गुड मॉर्निंग और पार्टनर्स अगेन आपका। तो वेलकम है आपका आज के शानदार से सेशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस अकॉर्डिंग लिस्ट बनाकर प्रोस्पेक्ट को इनवाइट हमें करना है। राइट। तो अगेन वेलकम है आपका एंड बढ़ते हैं पीपीटी के माध्यम से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस अकॉर्डिंग हमें जो है इनवाइट करना है ना। तो आप लोग बने रहेंगे फोकस के साथ। चलिए नेक्स्ट करते हैं थोड़ा। आज का जो टॉपिक है साथी वो है लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। ठीक है। तो आज का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग फोकस के साथ बने रहेंगे राइट एंड डायरी पेन के साथ और लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। चलिए तो पढ़ते हैं आगे एंड पीपीटी माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज योर पर्पस। अगर हमने ज्वाइनिंग की है राइट, हमने स्टार्टिंग की है स्वामी लाइफ में, तो हमारा पर्पस क्या है राइट, हमारा भाई हमारा विजन क्या है ना। तो ये जो पॉइंट है वो हमारे क्लियर होना चाहिए। अगर हमने स्वामी लाइफ बिजनेस को स्टार्ट किया है तो हमारा क्या वाई है ना, हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या मोटिव है इसे स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करिए, है ना। अगर हमने स्वामी लाइफ को स्टार्ट किया तो हमारा भाई एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका भाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम राइट, हो सकता है आपका बड़े बड़े ड्रीम हो, आपकी कार ड्रीम हो राइट, आपका आईफोन लेना हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आपका जो है ड्रीम हो सकता है, कुछ भी आपका भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पर्पज वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तभी हम इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक आप मतलब बोलते हैं ना, जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं करने का तब तक हम इसे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे इसमें। है कि नहीं। तो सबसे तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, अपना जो पर्पस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए स्वामी लाइफ बिजनेस को स्टार्ट करने का। तभी हम इसमें कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। राइट। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज योर पर्पस। तो पर्पस हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट राइट, तभी हम अच्छे से कर सकते हैं स्वामी लाइफ को। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग। तो हमारा जो बिजनेस है राइट वो पूरा का पूरा टीम बिल्डिंग का है। यहाँ पर सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी कुछ हो, डज नॉट मैटर। अगर आपके पास टीम नहीं है तो हमारा जो बिजनेस है पूरा का पूरा टीम बिल्डिंग का है राइट। आपके पास अगर टीम है तभी आप अच्छी महारत यहाँ हासिल कर सकते हैं। विदाउट टीम नो अर्निंग, नो इनकम, नो ड्रीम, कुछ भी नहीं यहाँ से यहाँ कर सकते है ना। तो हमें यहाँ पर टीम बनाने पर फोकस करना है। जितनी अच्छी आपकी टीम होगी उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी, जितनी ज्यादा टीम होगी उतना ही अच्छी इनकम होगी। राइट। आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पर टीम वर्क राइट। यहाँ जो नीचे आपको जो मैन शो हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप टीम वर्क के हिसाब से यहाँ पर वो लोग कितने जल्दी जो है वो जो बॉक्स है वो क्रिएट कर दिए उन्होंने, है ना। पूरा बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स, तो ये टीम की वजह से ही कर पाए है ना। एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है। अगर यहाँ सिंगल पर्सन होता तो क्या ये लोग कर पाते बॉक्स के ऊपर बॉक्स, नहीं ना। तो जो है वो टीम वर्क की ही पावर है ना। तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस है वो टीम वर्क का ही है। तो हमें पूरा फोकस करना है टीम बनाने पर एंड टीम डेवलप करने पर, है ना, एंड टीम को सिखाने पर भी। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा दूसरा स्टेप था जो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लिस्ट। साथ ही बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लिस्ट। हमें लिस्ट बनाने पर फोकस करना है। ठीक है। अब मैं अगर लिस्ट की बात करूं, हाँ एक बात और, अगर लिस्ट बनाते हैं राइट तो लिस्ट हमेशा डायरी में ही बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं यार लिस्ट तो मान लो कि मेरे माइंड में फिट है ना। हमें हमारे अपलाइन बताते हैं कि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है फोन की राइट, हम उसके अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले, है ना। हो सकता है आपके पास कोई वो ना हो बट हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे फोन में हम उसके अकॉर्डिंग लिस्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड मैं अगेन बता दूं, आपको जो लिस्ट बनानी है वो हमेशा डायरी में ही बनानी है। कभी भी आप ऐसे कॉपी पेन में नहीं ऐसे कॉपी मत बनाइए जो कहीं भी पड़ी है किधर भी। ठीक है। हाँ तो डायरी में ही बनाए लिस्ट, क्योंकि माइंड में इतनी चीजें हम डेवलप नहीं कर सकते और ना हम स्टोर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमेशा डायरी में लिस्ट बनाए। एंड अब अगर बात करते हैं लिस्ट कितनी कैटेगरी की होती है लास्ट, राइट। तो लिस्ट की अगर बात करूँ तो लिस्ट तीन कैटेगरी की होती है, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ओके। अब हॉट लिस्ट की अगर हम बात करूँ तो हॉट लिस्ट में हमारे वो पर्सन आते हैं जो हमारे रिलेशन होते हैं राइट, क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। आपको खून का रिश्ता भी हो सकता है राइट, आप क्लोज भी हो सकते हैं, मतलब जो हमारे परिवार के होते हैं, ठीक है, वो हमारे आते हैं हॉट लिस्ट में। जैसे हमारे चाचा चाची राइट, ताऊ ताई, ठीक है। और हमारे क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपको जो भी दोस्त होंगे करीबी दोस्त जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, घरेलू मित्र से बोलते हैं ना, तो वो हमारे हो सकते हैं हॉट लिस्ट में। हम उन्हें हॉट लिस्ट में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें बॉम्ब लिस्ट की। जो सेकंड लिस्ट होती है वो होती है बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे क्लोज फ्रेंड के भी फ्रेंड होते हैं, है ना, जिन्हें हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब वो हमें जानते हैं मतलब चेहरे से जानते हैं राइट, अच्छे से नाम वाम जानते हैं, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं है उनसे। तो वो हमारे बॉम्ब लिस्ट में आते हैं। एंड हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हो सकते हैं जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं, बहुत एक बार देखा दो बार देखा बातचीत की, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को क्या करेंगे हम बॉम्ब लिस्ट में ऐड करेंगे लिस्ट बनाते समय। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कोल्ड लिस्ट की, तो कोल्ड लिस्ट में हमारे वो पर्सन आते हैं जो पूरा सोशल मीडिया होता है राइट, अननोन पर्सन, पूरा समुंदर। ठीक है। यहाँ पर कमी नहीं होगी क्योंकि जान पहचान के तुम्हारे कम है बट अनजान तो हमारा पूरा भारत है कि नहीं। तो कोल्ड लिस्ट में हम अपने अननोन पर्सन को राइट, हम जिन्हें हम जानते ही नहीं, ठीक है, जिन्हें हम ना जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो उन लोगों को हम कोल्ड लिस्ट में ऐड करते हैं।
ठीक है। अब हमें वो लिस्ट कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वो हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आप ऐप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, वहां पर आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, है ना। आप फेसबुक पे 1000 2000 इस अकॉर्डिंग फ्रेंड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनसे हम बहुत ही आसानी से अपनी कोल्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब लिस्ट बनानी है आपको, क्लियर, मैंने ये क्लियर किया लिस्ट जो है हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ठीक है। अब लिस्ट किस कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में लिस्ट बना सकते हैं, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ठीक है, मैंने आपको ये प्रॉपर क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूँ इन्विटेशन की। ठीक है। अब लिस्ट तो हम लोगों ने बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इनविटेशन। ठीक है। लिस्ट बनाकर इनवाइट कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक ही यही है। तो हम लोग इनविटेशन पर फोकस करेंगे, फोकस के साथ सीखेंगे। ठीक है। तो अब आता है हमारा इनविटेशन। अब मान लो हमने लिस्ट तो बना ली, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब इस लिस्ट पे हम वर्क कैसे करना है, राइट, हम इन्हें जो लोग हैं जो आपने लिस्ट में ऐड किए, हमें इन्हें इनवाइट कैसे करना है कि नहीं। तो इनवाइट करने के लिए हमें सिंपल सा एक मैन फार्मूला दिया गया है यहाँ पर। आप मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से, ठीक है, किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एम फॉर मनी, मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि आपका ये प्रोस्पेक्ट जो है वो काम का है या फिर नहीं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले उन प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है जिनके पास ये जो मैन फार्मूला, ठीक है, यूज होता है, राइट, जिन पे यूज हो सकता है मैन फार्मूला। सबसे पहले हमें इस लिस्ट में उन लोगों पे वर्क करना है, एम फोर मनी, जिनके पास 1680 रुपये देने की क्षमता है। ठीक है। सबसे पहले हमें उन्हें इनवाइट करना है, मतलब करना हमें सबको है, पर सबसे पहले हम मैन फार्मूला का यूज करके हमें उन प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं कि जिनके पास 1680 रुपये देने की क्षमता है, राइट, जो 1680 रुपये दे सकते हैं। ठीक है। अब ये फॉर अथॉरिटी, अब 1680 रुपये तो है उनके पास। ठीक है। बट क्या उनके पास डिसीजन है 1680 रुपये देने का, ज्वाइनिंग करने का, है ना। तो ये चीज भी हमें नोटिस करनी है। ऐसा तो नहीं है कि वो पापा से पूछ करें या फिर चाची से पूछ करें या चाचा से पूछ करें या मम्मी से पूछ करें 1680 रुपये इन्वेस्ट, राइट। तो ये चीज भी हमें नोटिस करनी है प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते समय, राइट। एंड फॉर नीड, और हमें ये भी देखना है कि प्रोस्पेक्ट को क्या नीड है इस बिजनेस की, है कि नहीं, उसे नीड है या फिर नहीं। अब मान लो हम अगर किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं तो हमें पता है हमारी स्टूडेंट को नीड होती है ना, वो बात करते समय आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज भी हमें नोटिस करनी है कि प्रोस्पेक्ट के पास 1680 रुपये है या फिर नहीं, या फिर वो खुद से डिसीजन ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। तो ये चीज हमें ध्यान करनी है इनवाइट करते समय। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट हमारा काम का है या फिर नहीं, है कि नहीं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन मास्टरी। इनवाइट करने का सही तरीका क्या है। ओके। इनविटेशन मास्टर, इनवाइट करने का सही तरीका क्या है तो हम सीखते हैं। इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, यू आर इनवाइटेड। ठीक है। इनवाइट करने के मास्टर हम कैसे बन सकते हैं, आज के सेशन में प्रॉपर सीखने वाले हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट। ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, इनविटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट बन चुके हैं, राइट, हिस्सा बन चुके हैं। तो अब बात करूँ मैं इनविटेशन, राइट, इनविटेशन की कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें किस तरह से इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को। तो हमारे आज ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में हम बात करेंगे, प्रॉपर इन्हें एक्सप्लेन करेंगे किस अकॉर्डिंग हमें इन्हें फॉलो करना है, राइट। तो पहला पॉइंट आता है हमारा इनविटेशन करते समय क्या ना करें, है ना। आज हम सीखेंगे इसमें कि इनविटेशन करते समय हमें क्या नहीं करना है, राइट, और इनविटेशन करते समय क्या करना है कि नहीं। इनविटेशन करते समय क्या ना करें एंड इनवाइट करते समय क्या करें, एंड हाउ टू इनवाइट, और इनवाइट कैसे करें। तो आज इन तीनों पॉइंट पे बात करेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि किस अकॉर्डिंग हम इन तीनों पॉइंट को फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डोंट्स इन इनविटेशन, राइट, इनवाइट करते समय क्या ना करें। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है डोंट्स इन इनविटेशन, इनवाइट करते समय क्या ना करें। ओके। तो हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 आता है हमारा बिना सीखे इनवाइट ना करें, है ना। बहुत सारे साथी हमारी गलती करते हैं कि हमने ज्वाइनिंग ले ली, स्टार्टिंग करते हैं, तो हमने लाइफ बिजनेस में, राइट, हम किसी भी, तो हम बिना सीखे इन्वाइट करने लगते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग गलत इन्वाइट भी करते हैं, बताने लगते हैं वहां पर अजीब सब, मतलब सब चीज़ एक्सप्लेन करने लगते हैं प्रोस्पेक्ट के सामने। तो आपको बिना सीखे इन्वाइट नहीं करना है, राइट। अपने यहाँ स्टार्टिंग किया, अपने प्लान से सीखिए कि किस तरह से मेरे को प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, राइट। और आप सेशन में आइए, प्रॉपर सीखिए, आपको सिखाया जाता है आपको कि किस तरह से इन्वाइट करना है। ओके। तो बिना सीखे इन्वाइट हमें पहली चीज़ तो नहीं करना है प्रोस्पेक्ट को। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, तो चलते चलते इन्वाइट ना करें। बहुत सारे लोग फील्ड में होते हैं, तो फील्ड में क्या करते हैं, वो चलते चलते एकदम इन्वाइट कर देते हैं। मान लो कहीं पर हम जा रहे हैं, तो चलते चलते हमने इन्वाइट कर दी प्रोस्पेक्ट को। तो क्या समझेगा, आपको ये समझेगा भाई क्या है, ऐसे ही बता क्या होगा, है कि नहीं। तो वो आपकी बात को जो है इंपोर्टेंस नहीं देगा प्रोस्पेक्ट जो होगा। तो आपको चलते चलते इन्वाइट कभी भी नहीं करना है प्रोस्पेक्ट। ओके। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड 3 पॉइंट आता है जल्दबाजी में इन्वाइट ना करें। अब ये भी हमें गलती नहीं करनी है, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में इन्वाइट कर देते हैं, है ना। पूरी फुल एक्सप्लेन नहीं करते उनके सामने कि आखिर जो है इन्वाइट करने का जो सही तरीका है वो क्या है ना। तो जल्दीबाजी में कभी भी इन्वाइट ना करें प्रोस्पेक्ट को, इतनी जल्दीबाजी भी ना करें कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझ में ना आए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें नोटिस करनी है। एंड नंबर 4 की बात करूँ तो वो होता है कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। ठीक है। कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। अब मान लो अगर आप किसी अननोन पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो, तो उसे इनडायरेक्टली इन्वाइट करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट कोल्ड गेस्ट को कभी भी इनवाइट
पहली चीज तो ये है, आप अगर आपने ज्वाइनिंग ली है राइट, तो आप कोल्ड लिस्ट पे आइए ही नहीं शुरू में शुरू, है ना। हमेशा हॉट लिस्ट पे ही वर्क करना है हमें, ठीक है। जब तक आपकी लिस्ट अच्छे से खत्म नहीं हो पाती एंड आप अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाते, तब तक आपको हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट पे ही वर्क करना है। अब अगर आप कोल्ड लिस्ट पे आ गए राइट, या फिर कोल्ड लिस्ट को आप कर रहे हैं इन्वाइट, तो हमें उन्हें हमेशा इनडायरेक्टली इन्वाइट करना है, डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कोशिश करें कंपनी का नाम, काम, दाम बताना ना पड़े, ठीक है। इनवाइट करते समय हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी है। हमें हमें कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, ठीक है। कभी भी ये नहीं बताना है कि काम क्या करना होता है इसमें, ठीक है। और कभी भी दाम भी ना बताएं कि इतना रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय नहीं बतानी, ओके। एंड नंबर 6 पॉइंट की बात करें, तो इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि गलत बातें बताने लगते हैं उन्हें। अब गलत बातें हो सकती है, आप ये बता दो कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, राइट, आलीशान बंगला होगा आपका। तो ये वर्ड हमें यूज नहीं करने, एंड हमें ये बातें भी नहीं बोलनी है। मतलब गलत बातें कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने ना बताएं, राइट, या फिर ना बोलें, ओके। एंड अगर आप 7 पॉइंट बात करें, तो जस्ट 1 मिनट, इनवाइट करते समय ज़्यादा ना बोलें, ओके। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इनवाइट करते समय इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझ में ही नहीं आता है। उसे लग रहा है पता नहीं कहाँ की बीच बोले खिचड़ी पका दी आपने। तो हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल बोलें, कम बोलें बट अच्छा बोलें, राइट। कभी भी ज़्यादा ना बोलें इनवाइट करते समय प्रोस्पेक्ट के सामने, ओके। तो आई थिंक आपको जो है ये 7 पॉइंट क्लियर हो होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं थोड़ा। हमारा 8 पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट भी नहीं करनी प्रोस्पेक्ट से। कभी भी आप रिक्वेस्ट नहीं करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई आ जाओ यार सेशन में, है ना, तो अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं ना कि अपने फायदे की, है ना। तो हमें कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है प्रोस्पेक्ट के सामने, ठीक है। अब 9 पॉइंट की बात करूँ, तो इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये मैंने अभी आपको 5th पॉइंट बताया था कि इनवाइट करते समय कभी भी कंपनी दाम नाम का इस्तेमाल ना करें। कभी भी आप कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनवाइट करते समय कहने लगते हैं कि भाई ये कंपनी है, राइट। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी, राइट। आपको क्लियर होगा। एंड 10th पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। अब मान लो आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, राइट, जॉब पर्सन भी हो सकता है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, फिर बिजनेसमैन भी हो सकता है। अब मान लो अगर हम किसी जॉब पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसे हमें नीचे नहीं दिखाना है। वो कैसे? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कहने लगते हैं क्या भाई यार 10 लाख की नौकरी कर रहा है। बोलने लगते हैं ना हम लोग, क्या भाई 10 लाख की नौकरी कर रहा है, अरे हाँ मेरे साथ यार, मैं यहाँ लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप प्रोस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी। तो भाई उसकी रोजी रोटी, उसकी नौकरी है भी, है ना। तो कभी भी उसे नीचे ना दिखाए प्रोस्पेक्ट को। उसे नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या गलत बात बता रहा है कि नहीं। तो हमेशा उसकी हाँ में हाँ एंड उसकी बड़ाई करें, भाई बहुत बढ़िया आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें कभी भी प्रोस्पेक्ट को नीचे नहीं दिखाना इनवाइट करते समय, ओके। तो आई थिंक आपको 10 पॉइंट ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर 11 पॉइंट की, राइट। कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें, ठीक है। अभी जी मैंने आपको बता दिया कि कोल्ड गेस्ट को, राइट, आपको जो कोल्ड लिस्ट या फिर कोल्ड गेस्ट है, आपको जो अननोन पर्सन है, उससे कभी भी डायरेक्ट इन्वाइट ना करें, ठीक है। एकदम से इन्वाइट ना करें, सबसे पहले उससे रिलेशन बिल्ड करिए, ठीक है, ओके। तो कभी भी आप एकदम से कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट नहीं करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है ये 11 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब मैं बात करूँ डूज इन इनविटेशन, ठीक है, मतलब डू इन इनविटेशन। आप क्या करें इन्वाइट करते समय। ये जो आपको अभी 11 पॉइंट मैंने क्लियर किए वो थे क्या ना करें, ठीक है। जल्दी जल्दी बात ना करें, राइट, कभी कभी बड़ी बड़ी बात ना करें। तो इस अकॉर्डिंग वो बातें हमें नहीं करनी थी, बट हमें अब क्या करना है इन्वाइट करते समय, अब वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इन्वाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें हमेशा। अगर मान लो वो जॉब करता है, राइट, तो उसकी बड़ाई करो, हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई जॉब कर रहा है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें इन्वाइट करते समय हमेशा सामने वाले की बड़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ, तो एक्साइटेड होकर इन्वाइट करो। उसे लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट को क्या भाई क्या चीज बता रहा है। जब यही इतना एक्साइटेड है तो भाई मेरे लिए तो काम की चीज हो सकती है ना। तो हमेशा एक्साइटेड होकर हमें इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट को, ना कि ऐसे मतलब आलस भरा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कोई कमी नहीं है इन्विटेशन में, है ना। तो हमेशा एक्साइटेड होकर इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करूँ, तो इन्वाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा रामायण लेके बैठ जाते हैं इन्वाइट करते समय, ठीक है। तो हमें रामायण लेके नहीं बैठनी है भाई यहाँ पर। हमें बहुत ही जल्दी मतलब 10 जस्ट 3 से 4 मिनट में इन्वाइट कर देना है, बात जल्दी खत्म करनी है इन्वाइट करने के बाद, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो की बात करूँ तो सिर्फ महंगा ही वीडियो होना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं। तो ये हमारे पॉइंट है, इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें, ओके। अब नेक्स्ट बात करूँ, तो इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। उसे बताएं कि भाई आपके फायदे की बात है ना। उसे बताएं कि भाई आप इतना कमा सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग हमें बताना है,
ना कि उसकी घाटे की बात ना करें, हमेशा फायदे की बात करें प्रोस्पेक्ट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर ही दें। अगर मान लो कोई सवाल करता है आपका प्रोस्पेक्ट, तो कभी भी उसका जवाब नहीं देना है। हमें सवाल का जवाब सवाल पूछ कर ही देना है, उससे सवाल ही पूछना है, ना कि उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इसे भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूँ इन्विटेशन की। ठीक है, हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करें। ठीक है, अगर हम इनवाइट करते हैं तो हमें डेली हमारा एक टारगेट होना चाहिए सिंपल सा, हमें डेली कम से कम मिनिमम 20 लोगों को इनवाइट करना है डेली। ठीक है, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, बट मिनिमम हमें डेली 20 लोगों को इनवाइट करना है। ओके, एंड अगर इनवाइट करते समय आपको हाउ टू इनवाइट, ठीक है, अब पॉइंट करते हैं हाउ टू इनवाइट। वो पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए, डू इन इनवाइट राइट एंड डोंट इनवाइट। अब हमारा आता है हाउ टू इनवाइट। अब हमें इनवाइट कैसे करना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें इनविटेशन करना होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। साधारण शब्द होने चाहिए एंड आपको शॉर्ट शब्द होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत खतरनाक शब्द यूज कर रहे हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बहुत ही साधारण शब्द यूज करने हैं एंड बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वर्ड में आपको इनवाइट करना है। राइट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करें तो हमें हमेशा आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ही माइंडसेट नेगेटिव है तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या ही पॉजिटिव होगा। राइट, तो कभी भी जब आप इन्वाइट करो तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वाइट करो प्रोस्पेक्ट, एंड फुल कॉन्फिडेंट होकर। लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ दम है। अगर वो ये हमारा हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उसे लगना चाहिए भाई हाँ मेरे फायदे की बात है। राइट, तो हमेशा फुल कॉन्फिडेंट होकर बात करो रिस्पेक्ट से। फोन पे बात कर रहा हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऑफलाइन बात कर रहा हो तो अच्छे से हाथ मिला के बढ़िया बिंदास हो, है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें इन्वाइट करना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब मैं बात करूँ तो इफेक्टिव इन्विटेशन। इन्विटेशन करते समय कौन से इफेक्ट मतलब जो इफेक्टिव पॉइंट होते हैं, राइट, जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो एकदम बिंदास हो जाता है। तो आपके फोन में जिम स्टाइल है या फिर नहीं। आप अगर प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो ये चीज हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट से हमेशा पूछनी है कि भाई आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। ठीक है, फर्स्ट वन। एंड सेकंड, इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए। राइट, पहली चीज तो हमने ये पूछ ली प्रोस्पेक्ट से कि आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। एंड इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को अगर इन्वाइट करते हो तो 2 से 3 मिनट में इन्वाइट उसे कर दो। अगर आप 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर 25 मिनट ले जाओगे तो वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। राइट, वो आपका बेकार इन्विटेशन। इन्विटेशन हमेशा 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम आप 5 मिनट, 5 मिनट तो नहीं होता पर 3 से 4 मिनट में आप बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट। राइट, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ओके, तो इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हमेशा करना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन आता है इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना। ओके, अब अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हमें कभी भी प्लान शो नहीं करना है, फोन पे नहीं बताना है कभी भी। एंड अगर हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में हमें डायरेक्ट इन्विटेशन करना है, ना कि हमें उसे प्लान दिखाना है। तो इन्विटेशन में कभी भी आपको प्रोस्पेक्ट को प्लान नहीं दिखाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड रिमाइंडर भी देना है। अगर मान लो हम किसी को जूम के लिए इन्वाइट करते हैं, राइट, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, फिर हमने ऑफलाइन किया। ठीक है, अगर मान लो ऑफलाइन करते हैं, हमने टाइम दिया बंदे को 2 बजे का, तो हमें 1 बजे या फिर 1 बज के राइट 45 मिनट पर जो भी हमें उसे रिमाइंडर देना है कि भाई मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। राइट, अब यहीं पर मैं बात करूँ आपको ऑनलाइन की। अगर आपने ऑनलाइन किया जूम के लिए, 5:30 हमारा जूम स्टार्ट होता है, तो आप उसे 15 मिनट पहले, राइट, 15 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले जो भी आप उसे रिमाइंड कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं, अमित भाई या फिर राहुल भाई, यहाँ राहुल भाई 5:30 बजे सेशन है। ओके, रेडी रहिएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें जो है रिमाइंडर देना है प्रोस्पेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करें क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी अभी हम कर सकते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है आस, है ना। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हमेशा प्रोस्पेक्ट को क्यूरियोसिटी के साथ इनवाइट करना है। अब क्यूरियोसिटी हम कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, एक जो बच्चा है वो बुक्स, राइट, टेबल्स टेबल्स के ऊपर बुक्स के बुक्स मतलब ऊपर बुक्स। तो इस अकॉर्डिंग इस बच्चे ने ऐसा माइंड लगाया है ना कि बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर। अब वो सोचो उस पार क्या देख रहा है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। राइट, उसे लग रहा है कि उस पार कुछ ऐसा है जो मेरे को देखना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमें सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है। राइट, उसे लगना चाहिए कि भाई हाँ मेरे फायदे की बात है। हम क्यूरियोसिटी करते समय हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास सिर्फ इतने ही लिंक है। राइट, एंड ये भी बोल सकते हैं इसका जो पेड चार्ज होता है आज फ्री है सिर्फ आपके लिए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ एफ ओ ए आई फार्मूला। अब ये एफ ओ ए आई फार्मूला जो होता है वो इन्वाइट करते समय हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे भी सचिन सर कनेक्ट है, राइट, अब मैं मान लो कि सचिन सर को इन्वाइट करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ सचिन भाई कैसे, बात की सचिन भाई और सचिन भाई कैसे। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं एफ फॉर फैमिली, कि सचिन भाई फैमिली में कैसे। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मान लो सचिन भाई यहाँ स्टूडेंट है तो हम पूछ लेंगे और सचिन भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है।
अब मान लो एक बार अगर वो जॉब करते हैं तो पूछ लेंगे सचिन भाई और जॉब कैसे चल रही है ना, नौकरी कैसे चल रही है, जॉब कैसे चल रही है, इस अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। फिर हमें उन्हें एग्री कराना है एंड सिंपल सा इन्वाइट करना। ये चीजें पूछ के फैमिली के बारे में पूछ लिया, उसके ऑक्यूपेशन पूछ लिया, उनका व्यवसाय पूछ लिया, उसके बाद में सिंपल सा एग्री करके हमें सचिन भाई को इन्वाइट कर देना है। अब वो कैसे करना है, तो वो ऐसे करना है सिंपल सा, कैसा रहेगा फार्मूला, राइट। अब यहीं पर मान लो अगर वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जॉब पर्सन भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो ये चार कैटेगरी हमारी लिस्ट में होती है, राइट। इन्हीं चार कैटेगरी, चार कैटेगरी पे ही हम इन्वाइट हमेशा करते हैं। तो इन चार कैटेगरी को हम कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं, है ना। तो अब मान लो हम टीचर को इन्वाइट करते हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट है, तो अब पूछते हैं और सचिन भाई कैसे, राइट, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, बहुत बढ़िया। और सचिन भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो सचिन भाई, है ना, तो ठीक है, बहुत बढ़िया सचिन भाई, है ना, घर परिवार में सब बढ़िया है, पढ़ाई कैसे चल रही है, सब चीज हमने पूछ ली। फिर हमें सिंपल सा पूछना है कि कैसा रहेगा सचिन भाई। अब मान लो अगर वो पढ़ाई करते हैं तो कैसा रहेगा सचिन भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, दिन में 1 से 2 घंटे फोन का यूज करके, राइट, फोन का यूज करके अगर आप 1 से 2 घंटे पर डे अगर समय देके आप, महीने का ही बोल सकते हैं, महीने का ही बोले, अगर वो स्टूडेंट है तो महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का अगर आपको मौका मिले तो कैसा रहेगा सचिन भाई, राइट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या, ठीक है, कैसा रहेगा सचिन भाई अगर आप अपने फोन का यूज करके, राइट, दिन का 1 से 2 घंटे काम मतलब समय देके अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपए अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। जैसे मैं बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहीं पर अगर वो जॉब पर्सन है तो हम बोल सकते हैं कि जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, राइट। अगर वो हाउस वाइफ है तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कैसा रहेगा अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, राइट, दिन का घर का काम के साथ साथ अगर आपको डेली का फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अगर बिजनेसमैन है तो हम बोल देंगे अगर बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको डेली का, ठीक है, 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट, जॉब पर्सन एंड हाउस वाइफ को बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, आप दो तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, मतलब इन्वाइट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो हमने किया था वो था डायरेक्ट अप्रोच। हमने डायरेक्ट सचिन भाई को इन्वाइट कर दिया कि सचिन भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, फोन का यूज करके डेली का पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे यूज करके और 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब यहीं पर अगर मैं इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करूँ तो हम पर यहाँ पर आप इनडायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि सबसे पहले तो हमने एफ ओ आई फार्मूला का यूज किया, ठीक है, पूछा सचिन भाई कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, वही चीज हमें सेम यूज करनी है। बट यहाँ पर सबसे हमें चेंज क्या करना होता है कि सबसे हमने पूछ लिया, ठीक है, सचिन भाई कैसे हैं, बढ़िया है, और क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सचिन भाई एक्चुअली क्या है ना, मैं एक ऐसे अभी मतलब ऐसा वर्क मैंने स्टार्ट किया है कि उस वर्क को, राइट, तो मैंने ऐसा वर्क किया कि उस वर्क में मेरे को ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ या फिर अपने जॉब के साथ साथ महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का चाहते हो, राइट। ऐसे 10 से 15 लोगों की मुझे नीड है जो लोग 10 से 15 हज़ार रुपये अपनी पढ़ाई के साथ साथ या फिर जॉब के साथ साथ कमाना चाहते हो। तो सचिन भाई अगर ऐसे 10 से 15 लोग हो तो आप मुझे बता दीजिए, राइट। तो यहाँ पर सचिन भाई ऑब्वियसली अब एक कहेंगे, अब सचिन भाई ऑलरेडी स्टूडेंट है या फिर वो जॉब पर्सन, तो वो भी कहेंगे भाई सबका छोड़ पहले मुझे बता, है ना। सचिन भाई ऑब्वियसली भाई ये चीज बोल देंगे कि सबको छोड़ भाई पहले मुझे बता। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा बता देना। अब हमारा क्या था, हमारा फोकस थे सचिन भाई, तो हमारा फोकस था वो एकदम क्लियर हो गया, सचिन भाई ने बोल दिया कि भाई पहले मुझे बता। अब हमें सिंपल सा इन्वाइट कर देना है, ठीक है। किसी ने बहुत बढ़िया, चलिए आपको बताते हैं। तो सचिन भाई क्या है, अब हम करते हैं पूरा इंटरेस्ट, राइट। सचिन भाई क्या है, एक्चुअली किसी भी अगर काम को हमें करना होता है तो हमें उसे समझना पड़ता है, एंड समझने के लिए हमें यहाँ पर 1 घंटे का समय देना होगा, ठीक है। हमें उसे बताना सचिन भाई को कि सचिन भाई आपके लिए 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। एक हमारा जूम वेबिनार होता है लाइव, राइट, 5:30 से 6:30। एंड मैं आपको बता दूं, वो जो जूम वेबिनार होता है उसका मैं जो लिंक होता है, मेरे पास सिर्फ 5 ही लिंक होते हैं, एंड 5 लिंक में मैं 4 लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ एक लिंक बचा है, ओनली एक लिंक। एंड उस एक लिंक के लिए मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 फोन आ चुके हैं कि सर मुझे ये लिंक दे दीजिए। तो सचिन भाई अगर आप सीरियस हो, राइट, सचिन भाई अगर आप सीरियस हो तब तो मैं वो आपको लिंक दूँ। एंड मैं अगर आपको बताना चाहूँ, उस लिंक का चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज़। आप 199 भी बोल सकते हैं, 99 भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें बोलना है। तो सचिन भाई आज क्या है ना, एक्चुअली आज वो जो लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आज के लिए। तो आप अगर सीरियस है सचिन भाई एंड आप मुझे अगर समय दे सकते हैं 1 घंटे का, तब तो मुझे बताइए। तो सचिन भाई बोल देंगे वहाँ पर हाँ मैं समय दे सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया सचिन भाई, वीडियो ऑन करके बैठे एंड पूरा 1 घंटे आपको समय देना है, उसके बाद फिर बात करो, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच सिंपल सा कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट के लिए, दो तरह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं अगर बात करूँ तो आपने इनवाइट तो कर दिया प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट दो रिस्पॉन्स दे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड एक नेगेटिव रिस्पॉन्स। अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो उसका सिंपल सा रिस्पॉन्स होगा कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने वहां पर क्या कैसा रहेगा भाई अगर आपको फोन का यूज के साथ साथ महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो इसमें कह सकते हैं हाँ अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है,
ये तो हो गया आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब यहीं पर वो ये भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं कि जोड़ने वाला तो नहीं है आदर्श भाई, है ना, सही भाई कर सकते थे। क्या भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है भाई, कैसा मौका कौन सा बिजनेस, तो इस अकॉर्डिंग वो अलग अलग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं नेगेटिव, राइट, नेगेटिव मार्केटिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे साथी होते हैं हमारे, वो घबरा जाते हैं, यहीं पर एक्सप्लेन करने लगते हैं प्रोस्पेक्ट को। तो कभी भी इन जो क्वेश्चन है नेगेटिव रिस्पॉन्स है, हमें कभी भी इनका आंसर नहीं देना होता है प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, हमें सिंपल सा क्या होता है, सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। वो क्या पूछना होता है कि सचिन भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है, आप मेरे को ये बताओ। पहली बात तो ये बताओ कि भाई सीरियस हो लाइफ, है ना, पैसा वैसा कमाना चाहते हो, कि भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात। सबसे पहले का सवाल तो मेरा ये है कि भाई आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, है ना। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तब तो आप मुझे बताइए। तो ऑब्वियसली अगर आपको सीरियस होंगे सचिन भाई, सिंपल सा इसका आंसर दे देंगे। अगर नो का देते हैं तो समझ लीजिए आपको बेकार का आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सवाल के बदले हमेशा सवाल ही पूछना है, ना कि उसके सवाल का आंसर देना है। ये गलती कभी भी ना करें आप। अगर आप उसका आंसर देने लगेंगे तो वो आपको उसमें ही घेर देगा, राइट। तो हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछें, ना कि उसका आंसर दें। तो इस चीज को आपको जरूर ही फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अगर मान लो हम 5:30 वाले वाले सेशन के लिए इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, तो किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। कॉल बिफोर 1 आवर्स, हमें मिनिमम 1 घंटे पहले इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को, कभी भी हम करें। ऐसा ना हो कि आप 5:30 से सेशन है, आपने इनवाइट किया 5:15, राइट, तो कभी भी ये गलती ना करें। हमेशा प्रोस्पेक्ट को 1 घंटे पहले इनवाइट कर दें। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा जो मीटिंग के लिए। ओके, अब उससे ये भी बोलना है सिट राइट प्लेस। ठीक है, भाई ऐसी जगह बैठना है कि जहाँ राइट प्लेस हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, सब कुछ सही हो, है ना। ऐसा भी नहीं चलते चलते आपको इनवाइट करता हूँ बंदा। तो आपको बैठ के जो है जूम मीटिंग लेना है। ओके, इसी यहाँ पे प्रोस्पेक्ट से बोलनी है। डायरी एंड पेन, प्रोस्पेक्ट को हमें ये बताना है कि भाई डायरी एंड पेन लेके आपको बैठना है। हो सकता है आपको वहाँ पर कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसे तुरंत डायरी पेन पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था पॉइंट। अब मैं बात करूँ अवेलेबल नेटवर्क। अब ऐसा भी ना हो यार सचिन भाई कि वहाँ पर नेटवर्क ही ना हो, बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो सचिन भाई आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क हो। ठीक है, आपको वॉइस क्लियर आ पाए, वीडियो क्लियर हो, तो इस जगह आपको बैठना है, ऐसी जगह। ठीक है, एंड वीडियो ऑन करके बैठना है। भाई सिंपल सा रूल है, अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, इसी में बोल देनी है। ठीक है, तो ये चीज बोलना है कि भाई वीडियो ऑन करके आपको प्रॉपर 1 घंटे बैठना है वहां पर। ओके, डायरी पेन के साथ। एंड कॉल बिफोर 15 मिनट, राइट। हमें 15 मिनट पहले रिमाइंड भी करना है प्रोस्पेक्ट। 5:15 पे, राइट, 5, 5:30 पे हमारा सेशन होता है, तो हमें 5:15 पे सिंपल से रिमाइंड कर देना है क्या से भाई रेडी है, सेशन होने वाला है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये जो है जूम मीटिंग में हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में अगर आप इनवाइट करते हो तो आप ये जो है 6 पॉइंट को जरूर फॉलो करेंगे प्रोस्पेक्ट पे। ओके, ये चीज हमें बोलनी है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो पॉइंट है बहुत ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली का होता है हमें डेली लिस्ट में लोगों को ऐड करना है ना। डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आप लोग अगर फील्ड में कर रहे हो, आप फील्ड में भी डेली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग हम डेली कर सकते हैं, राइट। बातचीत करके उन्हें हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं नंबर लेके। ठीक है, ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में हम नंबर लेके उन्हें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज डेली डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। आपको डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम प्रॉपर डेली ऐड करने हैं, है ना। तो जो हमारा रॉ मटेरियल भाई वो है लिस्ट स्पेस, और लिस्ट हमें डेली बढ़ानी है, अपडेट करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं बात करूँ पॉइंट की, तो लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको लिस्ट बनानी है सबसे पहले तो, एंड लिस्ट को आपको अपडेट भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने लिस्ट को बढ़ाया ही नहीं। तो आपको प्रॉपर डेली लिस्ट बनानी भी है एंड लिस्ट को अपडेट भी करना है डेली बेसिस पे। ओके, एंड आपको डेली इन्वाइट भी करना है। अब मान लो आपने लिस्ट तो बना ली, बट क्या आप लोगों से इन्वाइट कर रहे हो, तो डेली आपको उस चीज को फॉलो करना है। आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो प्रोस्पेक्ट है उन्हें डेली इन्वाइट करें। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं डेली इन्विटेशन, चाहे आप ऑनलाइन करते हो चाहे आप ऑफलाइन करते हो। ओके, एंड डेली सो द प्लान। अगर आपने इन्वाइट किया तो आपको उन्हें प्लान भी शो करना है। आप ऑनलाइन कर रहे हो तो जिनके माध्यम से प्लान शो हो सकता है, एंड अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप मिलकर आपको प्लान शो करना है। बट आपको डेली ये चीज ध्यान में रखनी है, इन्विटेशन करने के साथ साथ आपको प्रोस्पेक्ट को शो द प्लान, आपको प्लान भी दिखाना है प्रोस्पेक्ट। ओके, एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब प्लान तो आपने कर दिया, बट प्लान के बाद क्लोजिंग भी करनी है आपको डेली। ओके, क्लोजिंग साथ साथ हो सकता है आपको प्रोस्पेक्टिव कुछ क्वेश्चन रहे, तो उन्हें हमें फॉलो अप में क्लियर करना है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमें डेली फॉलो अप एंड डेली क्लोजिंग, डेली सो द प्लान, डेली इनवाइट, राइट, लिस्ट को अपडेट करना। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये डेली वर्क करना है। अब मैं बात करूँ 80/20 रूल्स को फॉलो करके वर्क करना। अब 80/20 रूल्स क्या है, अगर आप 10 को करेंगे तो आपके साथ सिर्फ 2 ही रहेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है भाई, इसे कुछ नहीं कर सकता।
ओके। तो 80/20 रूल्स को ही हमें फॉलो करना है। अगर आप 100 को इन्वाइट कर रहे हैं तो आपकी जूम मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही आएंगे। ओके। तो ये एक रेशियो है। ठीक है। तो इस रेशियो को कभी आप फेल नहीं कर सकते। ओके। अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो आप आसानी से बहुत ही आपको जो जूम मीटिंग प्रोस्पेक्ट आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करें हमेशा। मैं बात करूँ, डेली ये 3 काम जरूर करें। है ना। अब वो कौन से काम है? ये फार्मूला है 555 फार्मूला। ठीक है। 5 अपॉइंटमेंट्स। तो उससे पहले आता है हमारा 5 अपॉइंटमेंट। आपको डेली 5 अपॉइंटमेंट्स लेना है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी आप मिनिमम 5 लीजिए। मैक्सिमम तो हम कितने भी ले सकते हैं, है ना। मिनिमम आपको डेली 5 अपॉइंटमेंट लेना है एंड 5 आपको मीटिंग्स भी करना है। राइट। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको डेली 5 मीटिंग भी लेना है। ओके। एंड 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपने अगर प्रोस्पेक्ट का अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसे सौदा कराना, आप उसे मीटिंग भी दिखाइए। राइट। एंड उसके बाद आपको उसका प्रॉपर फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करना है प्रोस्पेक्ट। तो ये आपको ये जो डेली ये 3 काम करना बहुत ही जरूरी है। 555 फार्मूला को आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड लॉ ऑफ एवरेज। अब आप लोगों को पता है कि इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या है। 80/20 रूल्स। 80/20 रूल्स को फॉलो करके हमें प्रॉपर इस बिजनेस को करना है ना। अगर हम 100 को इन्वाइट करते हैं तो हमारे साथ सिर्फ 20 लोग आते हैं। अगर हम 10 को करते हैं सिर्फ 2 लोग आते हैं। है ना। तो हमेशा 80/20 रूल्स लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है ना। ये गलती कभी ना करें कि अगर आपने 2 को इन्वाइट किया आप उनमें ही रिजल्ट देखने लगे, तो ये इम्पॉसिबल है भाई। है ना। ये एकदम नहीं हो सकता। हाँ, आप अच्छी लर्निंग लीजिए, अच्छे सीखिए, डेवलप करिए, तब हो सकता है आपका रिजल्ट इतने 100 में 100% आ जाए। ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है आपको इस सिस्टम में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो आपने आज अपना पूरा टाइम दिया। राइट। चलिए।